अच्छा चलाई दोनों ने, चेंज कर दो, 12 हो चुकी है। 20-22 इसमें आवाज नहीं है सर, जो मैंने बनाई थी इसमें आवाज नहीं है। सत्रह अगस्त 2025 सुबह गुरुग्राम सेक्टर 57 में सुबह की शांति को भंग करते हुए सुबह के 5 से 6 बजे के 2 से 3 लोगों ने धुआंधार फायरिंग की एलविश यादव के घर पे। हाँ, ये वही एलविश यादव है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके, कभी सांप के जहर को लेके, तो कभी किसी कॉन्वर्सेशन को लेके, तो कभी किसी मीडिया को लेके, तो कभी किसी पॉलिटिशियन को लेके, तो कभी किसी को थप्पड़ मारने के लिए। सुबह सुबह इनके घर में 25 से 30 राउंड इनके घर में फायर होते हैं। इसके घर पे ये खुद नहीं होता, इसके होते हैं माता पिता और इसकी दादी जी से घर पे होते हैं। लेकिन क्या इसमें किसी की हानि हुई? नहीं, इसमें किसी की हानि नहीं हुई, सब सेफ है, इनके घर वाले भी सही है। बस घर में थोड़ी टूट फूट हुई है और घर में फैलाई है दहशत। वह खुद घर पर नहीं थे, उनकी फैमिली सो रही थी और सुबह 5 से 6 के बीच में ये हुआ है। और कम से कम 3 से 4 लोग आए जो जिसने 25-30 राउंड फायर किए हैं और वहां से 25-30 राउंड फायर करके वो फरार हो चुके हैं। इसे जाने वाली गैंग ने जिम्मेवारी भी ली कि हमने इस पे हमला करवाया है। उसका रीजन ये बताया गया कि ये सट्टेबाजी वाली ऐप को प्रमोट करता है और अगली बार ये प्रमोट ना करे, सिर्फ इसको इसलिए चेतावनी गई है। तो अगर सट्टेबाजी ऐप के बारे में ये हमला हुआ है तो हमला हर शख्स में होना चाहिए जो ड्रीम 11 को सपोर्ट करता है, क्योंकि ड्रीम 11 ने बहुत से लोगों के घर बर्बाद कर चुके हैं। और इसको छोटे मोटे लोग या यूट्यूबर्स को सिर्फ नहीं कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं बड़े बड़े अभिनेता, नेता, क्रिकेटर और यहाँ तक कि हमारी सरकार भी इसको प्रमोट करने में लगी हुई है। ड्रीम 11 एक ऐसी चीज बन चुकी है जो लोगों के लिए नासूर बन चुकी है, लेकिन अभी भी उसे सपोर्ट किया जा रहा है और लोगों का पैसा से बर्बाद किया जा रहा है। लोग दिन पर दिन उसके अंदर बर्बाद हो रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि वो पैसा कमा रहे हैं। आज के टाइम पे ऐसा कौन सा क्रिकेटर नहीं है, कौन सा अभिनेता नहीं जो गंदी से गंदी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा है, चाहे वो दारू हो, विस्की हो, या वो हो पान मसाला, या वो कोई गलत ऐप हो, या फिर वो ट्रेडिंग हो, या फिर वो किसी भी एक गंदी से गंदी चीज को प्रमोट करने में लगा हुआ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसको चाहिए पैसा। थोड़ी सी फेम आने के बाद, 1000 से 2000 फॉलोवर होने के बाद कोई भी छोटा मोटा यूट्यूबर सट्टेबाजी को प्रमोट करता ही है। किसी भी सट्टेबाजी ऐप को प्रमोट करने की सीधा मौत है। अगर वो करवा रहे हैं तो क्या पब्लिक में खुद अकल नहीं है कि वो खुद नहीं करते जो भी किसी चीज को प्रमोट करता है। ऐप को बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब जितने यूट्यूबर मोस्टली हैं हमारे 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जितने भी हैं छोटे मोटे प्रमोट सब कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एलविश के पीछे क्यों पड़ जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि 2 लोग होते हैं, एक चाहने वाले और एक होते हैं टांग खींचने वाले। तो चाहने वाले लोगों ने एलविश के लिए ये कहा है कि भाई आपकी फैमिली और आप सुरक्षित रहें और जल्दी से जल्द वो लोग पकड़े जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये सोशल मीडिया स्टंट है, ये सिर्फ व्यूज के लिए किया जा रहा है। भाई व्यूज के लिए कोई 25 से 30 फायर नहीं करवाएगा अपने, वो भी घर पे। उसे प्रमोशन की जरूरत कहाँ पड़ गई है? उसे काम अच्छे से मिल रहा है, उसे वहां पे प्रमोशन है, उसके खुद वो एक चलती फिरती PR है, तो उसे क्या जरूरत पड़ी है? क्या ये कुछ मुद्दों से भटकाने के लिए किया गया एक षड्यंत्र है, या एलविश यादव को मिल रही है सजा जो उसने सनातन धर्म के बारे में पहले बोला है, जो वो मुंह फट होकर सब कुछ बोल देता है, कुछ भी सहन नहीं करता, वो मुंह पे बोल देता है या फिर कुछ भी कह देता है वो मुंह पे जो। लेकिन एक छोटी सी बात अगर उसे गलती मिल जाए तो मीडिया से ऐसे दिखाती है जैसे पता नहीं किसी ने क्या ही गुनाह कर दिया हो। अभी भी उसकी गलती मीडिया बता रही है कि हाँ कहीं ना कहीं उसकी गलती। क्यों? क्योंकि मीडिया ही बोलती है बहुत बार बंद कर चुका है और हमारी मीडिया के लिए पास मुद्दे ये है कि सिर्फ PR के लिए हमारी मीडिया रह गई है। आज के टाइम पे मीडिया बहुत ही बेकार चीज हो गई है भाई। और सबसे बड़ा सवाल उठता है सरकार पे कि ये अंधाधुंध फायरिंग हो कैसे रही है NCR में, कैसे हो पा रही है, कैसे लोगों को इतना मिल रहा है कि भाई लोग फायर कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। भाई कहाँ है सरकार, कहाँ सोई पड़ी है, कहाँ हमारा प्रशासन है, कहाँ पुलिस है? क्यों इतना सख्त कानून नहीं बनाया जा रहा कि लोग स्टेप लेने से पहले डरे कि भाई किसी को हमला करने से पहले डरे। अगर मान लो कहीं ना कहीं उसमें से एक फायर उसकी फैमिली के किसी न किसी बंदे को लग जाता है या उसको खुद को लग जाता, तो सरकार ऐसे कैसे बैठ के सिर्फ रो पीट के इस केस को ऐसे के ऐसी दबा के फाइल कर देती थी। अपोजिशन पार्टी उसके लिए इतना पीछे पड़ी है कि जब उसने सांप का आया था तो लोगों ने उसके ऐसी सी बातें बोलती, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए। अरे भाई किसी को फेम मिली है, किसी ने मेहनत करी है, उसे क्यों इतना डिफेम कर रहा था, क्यों इतना इसके पीछे लगाया था? क्या वजह है सिर्फ एक बंदे के पीछे इतना लगना? यूट्यूबर तो और भी हैं, सट्टा और भी प्रमोट कर रहे हैं, चीजें और भी प्रमोट कर रहे हैं, लोग और भी बातें कर रहे हैं, जो कर रहा है वो सब मतलब मोस्टली लोग कर रहे हैं।
बस वो इतना है कि वो फेम थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, लोग उसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। क्या यही उसका एक वजह है कि लोग नफरत भी ज़्यादा कर रहे हैं? हर सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोग जो प्यार करेंगे, कुछ लोग नफरत करेंगे, लेकिन इतनी भी क्या नफरत, किसी जान के ही पीछे पड़ जाओ आप। किसी ने आपका क्या बिगाड़ा? मतलब वो तुम्हें घर में आके मार नहीं रहा, आपकी रोटी छीन नहीं रहा, या आपका पैसा नहीं छीन रहा, आपकी रोजी रोटी पे कुछ नहीं कह रहा, क्या मतलब फेम के लिए किया किसी ने? अगर ये फेम के लिए किया, मतलब कल को फिर किसी के और पे भी हमला होगा। हमला हो क्यों रहा है? इंडिया में ऐसे कानून बनाए क्यों नहीं जा रहे कि आज के टाइम पे ऐसा अगर करने से पहले इंसान सोचे, अरे भाई करूं, ये करूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। वो डर है ही नहीं, कानून का डर लोगों में है ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों कानून इतना ठंडा बैठा है हमारा, क्यों हमारे कानून में, संविधान में हमारे चेंजेस नहीं किए जा रहे, क्यों किसी को भी स्टेप नहीं लिया जा रहा, किसी के घर पे कुछ भी फायरिंग हो जाती है, किसी भी बहन बेटी को छेड़ा जाता है, मारा जाता है, किसी की हुई दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, किसी को भी चाकू मार दिया जाता है। प्लीज सरकार से मेरी विनती है, मेरी प्रशासन से विनती है, कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे लोगों के अंदर खौफ फैले, डर फैले, ये सब करने से पहले। और मुझे आप लोग ही बताएं, होपफुली सब उसकी फैमिली में ठीक है, वो ठीक है, और भाई किसी का लड़का नहीं मरना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, किसी की फैमिली में बिन फालतू में ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है किसी की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, वो भी एक फेम की वजह से या फिर कुछ फॉलोवर्स व्यूअर्स की वजह से। लेकिन आप भी से बताइए कि ये सोशल मीडिया स्टंट था, या फिर ये कोई मुद्दा भटकाने के लिए किया हुआ कोई षड्यंत्र है, या फिर ये एलवी यादव ने खुद करवाया है, जो उनको नहीं लगता उसने करवाया है। कोई ऐसा चीज़ें नहीं करवाता, ये कोई स्टंटबाजी का खेल नहीं है, गोलियां चलवाना और वो सब चीज़। अगर वो करवाया तो ये बहुत ही नीच हरकत होगी। किसी ने भी करवाया है, एलवी यादव का नाम नहीं दे रहा मैं, किसी ने भी कुछ भी करवाया है, कुछ भी ऐसा सोचता है। और क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।